Hello everyone, this is our next tutorial related to subject C language. बट अभी हम C प्रॉपर पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम इसमें बेसिक पढ़ रहे हैं. कंप्यूटर लैंग्वेज का बेसिक क्या होता है. इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सी होती हैं और कैसे हमारे प्रोग्राम क्रिएट होते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं. तो उन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसे हमें समझाना है या कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने हैं. तो उसके लिए हम लोगों को एक मीडिएटर की जरूरत होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर, जो क्या करता है हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाता है और कंप्यूटर की लैंग्वेज को हमें समझने में हेल्प करता है. तो वही होते हैं हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर. ये क्या करते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आर यूज्ड टू कन्वर्ट कंप्यूटर लैंग्वेज इनटू मशीन कोड. मतलब जो भी कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उनको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड. यानी मशीन कोड का मतलब है 011001 की फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में जो कन्वर्ट करता है वो होता है हमारा लैंग्वेज ट्रांसलेटर. अब ये कैसे काम करता है, जैसे हमने कोई कंप्यूटर लैंग्वेज लिखी हुई है, कंप्यूटर लैंग्वेज में कुछ लिखा हमने यहाँ पर, वो जाएगा ट्रांसलेटर के पास. ट्रांसलेटर उसको कन्वर्ट करके मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, यानी वो 100110 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. उसके बाद उसे हार्डवेयर समझेगा कि हार्डवेयर एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा. ठीक है, जैसे हमें माउस अगर ऑपरेट करना है या की प्रेस करना है, तो की प्रेस करने के बाद जो भी हम एक्शन देंगे वो मशीन कोड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद वो हार्डवेयर एक्चुअल में वर्क परफॉर्म करेगा. तो अगर हम ट्रांसलेटर की बात करते हैं तो ट्रांसलेटर मेनली होते हैं हमारे 3 टाइप्स के. एक होता है असेंबलर, दूसरा होता है कंपाइलर और तीसरा होता है इंटरप्रेटर. असेंबलर का काम क्या होता है, असेंबलर जो करता है हमारी जो भी असेंबली लैंग्वेज होती है, यानी हमारा जो असेंबली लैंग्वेज होती है न्यूमोनिक्स की फॉर्म में, जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं ए मूव बी, इस टाइप से हम लोग एक असेंबली लैंग्वेज लिख रहे हैं. तो असेंबलर क्या करता है, मीडिएटर में असेंबलर लगेगा इसके बीच में और वो इसको कन्वर्ट कर देगा किसको में, मशीन कोड में. तो मेन काम जो असेंबलर का होता है वो असेंबली लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. अब इन दोनों का काम की बात करते हैं हम, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों सेम काम करते हैं. ये दोनों हमारी जो हाई लेवल की लैंग्वेजेस होती हैं उनको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंट होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में. कंपाइलर क्या करता है, जो प्रोग्राम, जब हम पूरा प्रोग्राम डिजाइन कर लेते हैं, मतलब हम पूरे इंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, उसके बाद वो जब हम उसको कंपाइल करेंगे तो उस समय वो मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. जबकि इंटरप्रेटर की अगर हम बात करते हैं तो इंटरप्रेटर क्या करता है, जैसे हम कोई एक लाइन लिखते हैं, मान लो मुझे क्या लिखा है, मैंने इंटीजर ए लिखा है, इनिशियलाइज किया है, तो इसको वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा. यानी ये जो करता है ये करता है लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है मशीन कोड में कन्वर्ट करता है. और ये होल प्रोग्राम को एक साथ इसमें कन्वर्ट होता है, होल प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है कंपाइलर. तो यही दोनों में डिफरेंट होता है और वर्क दोनों का सेम होता है. दोनों ही यही काम करते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं. तो यही होते हैं हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर. थैंक यू फ्रेंड. यदि आपको कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर को एग्जाम में प्रॉपर डेफिनेशन से डिफाइन करना है तो हम इस टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो पहले हम असेंबलर को देखते हैं. दिस ट्रांसलेटर इज यूज्ड टू कन्वर्ट द प्रोग्राम रिटन इन लो लेवल असेंबली लैंग्वेज, लो लेवल जो असेंबली लैंग्वेज होती है, इनटू मशीन लैंग्वेज. यानी ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर के पास जाएगा और वो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा. तो ये तो हो गया असेंबलर की कंडीशन. दूसरा अगर कंपाइलर की बात करते हैं तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आर यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. मतलब जो हाई लेवल की लैंग्वेज होती है जैसे C++, जावा, इनको कंपाइलर जो होता है कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. इट कन्वर्ट होल प्रोग्राम एट वन टाइम. जब हमारा प्रोग्राम पूरा क्रिएट हो जाएगा, मतलब हम पूरा प्रोग्राम क्रिएट कर देंगे, उसके बाद ये कन्वर्ट करेगा तुम्हारा किस में, इसको मशीन कोड में. और ये जब एरर जो फाइंड आउट करता है, मतलब जो प्रोग्राम में एरर आएगी उसको भी कब फाइंड आउट करता है, जब कंपाइल हो जाएगा. मतलब जब प्रोग्राम पूरा राइट कर देंगे हम, उसके बाद जब कंपाइल करना शुरू करेंगे तो उस समय ये एरर भी फाइंड आउट करता है. हम अगर डिफरेंस की बात करें तो वो भी हम लोग इसमें अलग अलग पॉइंट करके डिफाइन कर सकते हैं इसको. इंटरप्रेटर की बात करते हैं तो इंटरप्रेटर आर यूज्ड टू कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज. सेम वर्क होता है इसका भी. इट कन्वर्ट लाइन बाय लाइन इनटू मशीन कोड. ये क्या करता है, जो प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है ये किस में करता है, लाइन बाय लाइन. यानी जैसे हम एक लाइन लिखेंगे उसको ये कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे तो उसको भी कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में. और इसकी दूसरा पॉइंट ये होता है, इट ऑल्सो फाइंड एरर लाइन बाय लाइन. जैसी हमने कोई एक लाइन लिखी है
इसको लिखने के बाद जैसे हम एंटर करेंगे नेक्स्ट लाइन पे, तो ये इस लाइन में बता देगा कि इस लाइन में क्या एरर है, और इसको वो कन्वर्ट भी कर देगा मशीन कोड में। तो ये हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं इनका, और इसको डिफाइन भी कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई टॉपिक आपको इससे रिलेटेड पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट करें, हम आपको वो टॉपिक क्लियर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।